हेलो भैया और नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आप लोग को बताना चाहते हैं कक्षा 10वीं गणित में। आज हम आपको बताएंगे अध्याय 9 में हम आपको बता रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चन 2025 के लाने, वार्षिक परीक्षा के लाने अध्याय 9 के मोस्ट क्वेश्चन लगवा रहे थे। हम आपको चौथा तक पहुंच चुके थे। हमने पहला ही बताया, आपको दूसरा भी लगवा दिया, तीसरा हमने छोड़ दिया, आपका चौथा लगा रहे हैं। वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं लगा, उसको हमने छोड़ दिया। फिसल पट्टी वाला बहुत बड़ा है, लंबा है तो सादा, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं। लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा लगाने में कितना बड़ा होता है। लेकिन आप कहो तो हम लगा है, कमेंट करके बताना। देखो, चौथा क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। अब जैसे भूमि को एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, जहां पर मीनार खड़ी है उतने पाद बिंदु से उतने दूर, कितने 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब आपको बता दें मीनार आपका, जैसे हम जब मान लें कि मीनार जा खड़ी है हमारी, जैसे हम ये दे दें कि ए भी जा मीनार हो गई। हम अब मीनार तो ऐसे लाते हैं मीनार, और ए भी हम कहते हैं कि जा मीनार हो गई, ए और बी जा मीनार हो गई। अब मीनार हुए भी कह रहे थे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के, मीनार का पाद बिंदु जा हुई है, मीनार जा होगी पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है भूमि को, और 30 मीटर की दूरी ले लेते हैं। अगर 30 मीटर ले लेते हैं, 30 मीटर की दूरी पर भूमि के बिंदु से, भूमि के बिंदु से, ये भूमि के एक बिंदु से। अब भूमि को एक बिंदु ऐसे मान लो कि सी है, ठीक है, सी है जो है, समझ लियो भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से होगा जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु भी होगा और उसे 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ए है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भैया उन्नयन कोण नीचे से देखा था, ऊपर हम बनत है, तो ऐसे कहूँ खड़े हुई है कोई से देखा हुई है, तो जो अपन को उन्नयन कोण बन लो कितने डिग्री को से अज्ञात मान क्षैतिज स्तर हो जाए, क्षैतिज जो दृष्टि रेखा के बीच के बनत उन्नयन कोण नीचे से ऊपर है देखा। यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से देख रहा था, 30 डिग्री को बन रहा, 30 डिग्री को है ना उन्नयन कोण, 30 डिग्री को उन्नयन कोण है, 30 डिग्री को उन्नयन कोण बन गया। अपन निकाल का है मीनार की ऊंचाई, तो अपने ये भी पूरी मीनार है, तो भैया जब ऊंचाई ज्ञात करने। अब तुम्हें की मान्य हो तो मीनार को जाए एक्स वाई जेड का समान, नहीं मानना तो सीधा ऐसे लगा अपन लिखें हल। माना आकृति में सीधा लिखते कि माना आकृति में, कछु नहीं मानना, माना आकृति में, जो कछु मानो उन्हें आकृति में मानो, कछु नाम नहीं देने। माना आकृति में ए भी मीनार की ऊंचाई, ए भी मीनार, ए भी मीनार है, मीनार तथा मीनार है तथा बीसी बराबर लिख दे, कैसे लिखे एक ए भी मान है, ए भी मीनार है, ऐसे लिख दो कि ए भी मीनार है, ए भी मीनार की ऊंचाई तथा बीसी बराबर कितना है 30 मीटर, ठीक है, 20 बराबर 30 मीटर तथा उन्नयन कोण कितना, उन्नयन कोण कितना ए, उन्नयन कोण है कोण का नाम है ए सी बी होता है, कोण ए सी बी बराबर कितना है 30 डिग्री है। बस इतने करते माना, इतना तो बहुत काफी होता है। माना आकृति पहले कह दो कि आकृति में देख लो पहले, और इतने कहा ये जो कोण इतने 90 डिग्री हुई है, ठीक है, इतने 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में लगे पाए थे पूरा मुक्त कोण में थी पाए थे, बात्य कोण में थी पाए थे, बस समकोण त्रिभुज में काम करा, क्या में करा त्रिकोण में थी समकोणी त्रिभुज, तो समकोण रहे कौन सा कोण बी देख रहे, बी की रेखा का देख रहे, खड़ी देख रहे, तो का 90 डिग्री हो है। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें कोण बी बराबर कितना है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री और
उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण ए सी बी बराबर कितना 30 डिग्री का है ना, 30 डिग्री का उन्नयन कोण। जो एन इस 30 डिग्री में, तो इसलिए इसमें क्या करते कोण में, तो यहाँ काम करते कैसे उन्नयन कोण हो गए तो कोण में तो काम कर जाए। देखो जब अपन ऊंचाई निकाल लें, जब निकाल लें तो अपन आधार पता है और 30 से इधर से देख रहा है अपन, न्यून कोण के सामने की भुजा हो लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा हो कर्ण। ठीक है, से तो भुजा और न्यून कोण के सामने की भुजा हो लंब, जोन बची वो आधार का, जोन बची वो आधार। ठीक है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा आधार लंब हो और 90 डिग्री के सामने की भुजा जोन बच गई वो आधार। ठीक है, और इसलिए अपन देख रहे हैं कि भैया न्यून अपन जब भुजा निकाल रहे तो अपन त्रिकोणमितीय अनुपात में ले ले लंब बटे आधार ले लो। अगर इनको अनुपात ले रहे थे हम लंब बटे आधार कैसे, देखो हमें इनमें क्या ले रहे हैं हम, देखो अनुपात जो ये अनुपात को नाम है tan। ठीक है, अनुपात को tan नाम है। जो अगर ये देखो त्रिकोणमिति में ऐसी भुजा लेनी पड़ती है, अगर त्रिकोणमिति लगा हो, त्रिकोणमिति से लगाओ तो एक भुजा अपन पता भुजा से एक भुजा नहीं पता, तो हमें आधार तो पता है, लंब पता नहीं है, जोन पता नहीं है, जो बने करा है जो पता है वही के आ। अब ऐसी भुजा नहीं ले तो तुम लंब बटे कर्ण ले लो, लिमिट में एक पता नहीं है तो तुम्हारे कछु काम की नहीं है, तुम्हारे भुजा ही नहीं निकाल सकत, लगा ही नहीं सकत सवाल आगे न जाए। तो यहाँ त्रिकोणमिति लगा हो तो तुम्हें एक भुजा में पता होना चाहिए, वही ले अनुपात, ऐसे अनुपात लियो, मतलब ऐसे भुजा लियो, ऐसी भुजाओं का अनुपात लियो जिसमें एक भुजा पता हो एक भुजा ना पता हो। तो हम एक भुजा आधार वाली पता वाली ले रहे हैं, तो लंब ले ले, पता नहीं पता हमें वैसे भी लंब निकालना है तो ले ले हमने, तो जो अनुपात को लंब बटे आधार के अनुपात को नाम हो क्या tan, लंब बटे आधार से कहो tan। तो tan कौन से लाओ, 30 डिग्री से लाओ, तो 30 डिग्री से देखो तो हमें, तो tan 30 बराबर कब हो जाए लंब बटे आधार से, लंब का है ए बी, लंब बटे आधार ए बी बटा 20। चलो tan 30 को मान के, तो tan 30 को मानो तो 1 बटा रूट के 3, और ए बी तो पता ही नहीं है, ए बी तो ज्ञात ही करना पड़ेगा, ए बी बटा BC का मान 30 और इधर रख दो, इधर तरह गुणा हो जाएगा तो इसमें होगा तो ए बी रूट के 3 ए बी गुणा में आ जाएगा, ए बी रूट के 3 आ जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा 3 तो 30 एकम 30 आ जाएगा, और तुम्हारे ए बी को बड़ा जैसे में ए बी रूट के 3 आ जाए, ए बी रूट के 3 आ गई, तो जो ए बी बराबर का आ जाए फिर ए बी बराबर 30 बटे रूट के 3। इतनी आने के बाद आपकी ऐसी आ जाए, फिर आप कर रही में ए बी बराबर करो, फिर करो आप परिमीकरण, रूट 3 को परिमीकरण कर दो 32 चाहिए लिख रही है, परिमीकरण करने का नीचे अगर रूट आ रहा है, जब भी आपको नीचे रूट आया तो आपका रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटावे के लाने आपका परिमीकरण करने में। ठीक है, नीचे रूट आओ तो तुम परिमीकरण करने के बाद ही जब आपने आंसर करना, नहीं तो आपको गलत हो जाए, कैसे नीचे रूट नहीं हो चाहिए। तो इनको आमने सामने गुणा हुई है तो का जो 30 में गुणा रूट को हुई है तो 30 रूट के 3 जाए कितना ही, और इनका गुणा हुई है रूट को टूट जाए तो 3 आ जाए बाहर निकल के, एक सी संख्या तो रूट से रूट टूट जाए तो 3 बाहर आ जाते। ठीक है, चाहे इनको गुणा कर लो 3 तरह का 9 रूट 9 का वर्गमूल 3, चाहे ऐसा सोच लो जैसा समझने वैसे। अब 3 को भाग में दे दो 10 बेर का 10 रूट के 3, और मीटर में था तो आंसर तो इकाई मत भूल जाना कि मीटर मत लगाना, तो मीटर तो लगाना ही है अपना, 10 रूट के 3 मीटर आ गए। अतः लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई 10 रूट के 3 मीटर, 10 रूट के 3 मीटर है, जे मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक है, ऐसा तो करना ही है पर बस सिर्फ ऐसे सवाल उनको ऐसे ही करना है और आपसे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पक्के हो जाएंगे, इतना करने से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और इसमें और कुछ पीछा नहीं था कि आपको उन्होंने कौन मीनार की ऊंचाई पूछी तो मीनार की ऊंचाई बता दें कि 10 रूट के 3 मीटर है, और भाषा में जितना हो आप अच्छे से लिखना जिसमें आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है, हमने काफ़ी लिख दी भाषा, इतने तो जितनी आपसे हो तो उतनी बना दो। ठीक है, बहुत रहे। ठीक है, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।